नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल पांडे प्रोडक्शन पर सनातन जागृति प्रोग्राम में। तो ये दोस्तों जानते हैं, फिर से मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ एक सत्य घटना पर आधारित। और इस घटना से आपको समझ में आएगी कि नाम जाप की क्या महिमा है, भगवत नाम की क्या महिमा है, क्या चमत्कार है, कितनी शक्तिशाली होती है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि आप सत्य घटना सुनाते सुनाते आप उपदेश देने लगते हैं। नहीं मेरे भाई, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं उपदेश देना। मेरी ये चाह रहती है कि मैं कुछ यदि घटना आपको सुनाता हूँ तो इससे आप क्या करें, इससे आपको क्या समझनी चाहिए, क्या जागरूकता लानी चाहिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों, एक जो साधक थे जिनका नाम है माधवाचार्य जी, उनका मैं नाम जाप का जो शक्ति उनके अंदर जो उतरी थी वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ एक छोटा सा इंसिडेंट के माध्यम से। तो दोस्तों, माधवाचार्य जी जो थे वो गोपाल मंत्र का जप करते थे। ठीक है, उन्होंने टोटल 8 पुरस्चन किया था। ठीक है, और उस जप को कर करके उनके अंदर इतनी शक्ति भर गई थी, इतनी शक्ति भर गई थी, इतनी ऊर्जा भर गई थी जिसका कोई आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको समझना चाहिए, नाम जाप जो होता है ना, सीधे आपको प्रभु के उस ब्रह्मांड के शक्ति से जोड़ती है, उसके चरणों से जोड़ती है। और उससे बड़ा कोई शक्ति नहीं है। कितना भी कोई अनुष्ठान हो, कोई शमशान क्रिया हो या फिर कोई भी साधना हो, नाम जाप की ऊर्जा से बड़ा कोई ऊर्जा नहीं है। इस घटना से आपको अभी तुरंत समझ में आएगी। तो उन्होंने जप किया था। ठीक है, लेकिन एक बात, आप भी जब करते होंगे नाम जाप, तो नाम जाप में क्या होता है ना, ऐसा कुछ तत्काल आपको चमत्कार नहीं दिखता है, तो आपको लगता है कि आपने जो नाम जप किया उसकी ऊर्जा आपके अंदर नहीं आई। ऐसा नहीं होता है। लेकिन यदि बहुत बारीकी से, बहुत शांत होकर यदि आप उस चीज को देखेंगे तो परिवर्तन तो आप एकदम चुटकी में आपको दिखाई देगा कि क्या पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है। और बात रहा ऊर्जा का, तो आप डायरेक्ट जब उस चीज को आप कनेक्ट कर रहे हैं, उसके शरण से कनेक्ट कर रहे हैं, तो समझिए कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है आप उससे कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने जब किया था गोपाल मंत्र का। ठीक है, एक बार वो रास्ते से कहीं जा रहे थे। ठीक है, मतलब रास्ते क्या, वो जंगल टाइप का रास्ता था। तो वो चलते चलते थक चुके थे, उनकी एज हो रही थी। तो एक वृक्ष के नीचे छाया में उन्होंने बैठ गया। ठीक है, बैठने के बाद उन्होंने सुस्ताया, आराम किया। एक लकहारा था जो पेड़ पर, है ना, अपने लिए कुछ डालियां को काट रहा था वो। ठीक है, तो काटते काटते उसका जो कुल्हाड़ी था उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। नीचे गिर गया, उसने देखा कि एक साधु विश्राम कर रहे हैं। उन्होंने आवाज लगाया कि भाई थोड़ा कुल्हाड़ी मुझे दे दो। तो वो जो संत थे उन्होंने बोला कि भाई मैं कैसे आपको दूं, आप इतने ऊंचे पर हो, आप नीचे आओ, लेकर चले जाओ। उन्होंने बोला कि अब नीचे आऊं फिर ऊपर चढ़ू लेकर, ऐसा। चूंकि उनके पास तो शक्ति था, जो ऊपर से कुल्हाड़ी, जो लकहारा जो थे ऊपर में, उनके पास कुछ शक्ति थी। तो उन्होंने सोचा कि अब नीचे आओ फिर ऊपर आऊं। तुम सिर्फ क्या करो ना, कुल्हाड़ी उठाओ आप और सीधा ऊपर हाथ करो। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है भाई चलो। कुल्हाड़ी उठाया और हाथ ऊपर की तरफ किया। जैसे हाथ उन्होंने किया तो इतने ऊपर पैर से जो लकहारा था उसने अपना हाथ बढ़ाया और उनका हाथ लंबा होते चला गया और उस कुल्हाड़ी को उन्होंने ले लिया। इसे देखकर जो संत थे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने इतने दिनों से, मैंने टोटल 18 पुरस्चन किया है गोपाल मंत्र का, किसी तरह का कोई चमत्कार नहीं दिखा। ठीक है, और इससे मेरे से बड़ा साधु तो ये है। पर आश्चर्य हुआ तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या कारण है, ऐसी कौन सी शक्ति है आपके पास। तो उन्होंने कहा कि मैंने शमशान साधना किया है और उसके माध्यम से मेरे पास ये शक्ति है, मैं जो चाहता हूँ सो होता है। यहाँ बैठे बैठे कहीं से मैं कुछ भी मंगा सकता हूँ, मैं जो मेरी इच्छाएं होती है वो मेरे पास आ जाता है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि भाई ऐसी कौन सी मंत्र है, कौन सी साधना है। तो उन्होंने बताया कि भाई ये शमशान में करते हैं और जो लाश होता है ना मृतक व्यक्ति का, उस पर बैठ कर इस साधना को करते हैं। तो उनके मन में लालसा जग गई कि चलो हम भी करके देखते हैं इस साधना को क्या होता है। तो उन्होंने बोला आप मुझे ये मंत्र मुझे भी बता दो। तो लखारा बोला ठीक है, आपकी यदि इच्छा है तो मैं ये मंत्र आपको दे देता हूँ। उन्होंने मंत्र उनको दे दिया और बोला कि आप डरना मत। ठीक है, लाश के शरीर के ऊपर बैठकर इस क्रिया को करना है और जब वो प्रसन्न होंगे शमशान देवता तो खुद ब खुद प्रकट होंगे और आपको बोलेंगे आप इच्छा मानो, क्या आपकी इच्छा है।
तो जब ऐसा वो बोलेंगे तो आप उनसे बस इतना कहना कि आप मेरे बस में हो जाओ, ठीक है। बोला ठीक है। प्रभु चले गए, मंत्र ले लिए, साधना करना शुरू कर दी। साधना इतनी तीव्रता से, इतनी उनकी इच्छा थी, चूंकि उन्होंने गोपाल मंत्र किया था और उनके मंत्र में चमत्कार का इच्छा था, तो वो चीज दिखा नहीं था उनको, ठीक है। लेकिन और उन्हें इस बात की आभास पता नहीं क्यों नहीं हुआ था, इतने बड़े संत थे, तो उनको शक्ति की आभास नहीं हुई थी कि मैंने जो गोपाल मंत्र का जप किया है उसकी ऊर्जा मेरे अंदर कितना है। और एक बात हमेशा याद करना कि जब आप मंत्र का जप, नाम का जप करते हो, तो उसकी ऊर्जा जो आपके अंदर आती है, तो उस ऊर्जा से चमत्कार दिखाने के लिए आपको किसी को कुछ कहना नहीं है, श्राप नहीं देना है। जिस प्रकार के व्यक्ति जिस इरादे से आपके पास आएंगे, उस प्रकार से उस एनर्जी का उस पर असर दिख जाता है, ठीक है। तो वो जप किए, ठीक है। तो जप करते करते इतनी तृप्तता, इतनी प्यासा था उनके मन में इस चीज के चमत्कार को देखने का, कि बहुत ही तीव्रता से कॉन्सेंट्रेशन लाकर उन्होंने बड़ी भक्ति से जप किया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्हें आभास हुआ कि कोई शक्ति मेरे पीछे प्रकट हुआ है। आभास हुआ, अब कोई शक्ति है तो वो रोशनी के रूप में प्रकट होते हैं, उनके अंदर तेज होता है, ठीक है। तो आपके पीछे भी प्रकट होंगे तो आपको आभास हो जाएगा। आभास हुआ तो उन्होंने बोला कि आप मेरे सामने आओ, ना गुरु जी ने बोला है कि वो आपके सामने आएंगे। तो जो शमशान देवता थे उन्होंने बोला कि देखो मैं सामने तो नहीं आ सकता है, जो वरदान मांगना है आप मुझसे मांग लो, इसमें कहीं मैं कमी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपके सामने नहीं आ सकता। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों? मेरी तो इच्छा है आप मेरे सामने आओ और मेरी इच्छा को पूरा करो। तो उन्होंने बोला देखो आपने गोपाल मंत्र का जप किया है और उस मंत्र की शक्ति से इतनी ऊर्जा आपके अंदर एकत्रित हो गई है, इतनी ज्यादा कि यदि मैं आपके सामने आता हूं तो उस ऊर्जा के प्रभाव से मैं अभी भस्म हो जाऊंगा, जल जाऊंगा। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब तक तो मैंने इस चीज को आभास नहीं किया था। चूंकि भगवत नाम है ना, भगवत नाम है, कोई तुच्छ तो है नहीं, नीचे लेवल की चीज है नहीं, है ना। भगवत नाम है, उसकी ऊर्जा से तो डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट हो गए थे, लेकिन उन्होंने आभास नहीं किया था क्योंकि उनकी लालसा एक भौतिक चमत्कार में फंसा हुआ था। इस वजह से उस ऊर्जा को समझ नहीं पा रहे थे। शायद इतने बड़े संत से कारण नहीं हो सकता है। तो फिर उनको समझ में आई कि ये शमशान देवता ये बात बोल रहे हैं तो कुछ बात होगी। फिर उन्होंने पीछे ही थे, उन्होंने वरदान उनसे ले लिया। उनके बाद समझ में आया कि नाम जप की क्या शक्ति होती है। तो देखिए ये सत्य घटना तो आपने एक संत के जीवन में नाम जप की क्या महिमा होती है साक्षात आपने देखा। लेकिन यदि आप भी करते हैं तो आप इस चीज को, इस चक्कर में रहेंगे कि कोई भौतिक चमत्कार हो, कोई भौतिक चमत्कार हो और कुछ दिखे मुझे, तो फिर आप गड़बड़ हो जाएंगे। इस ललसा में, इस लालच में, इस माया में आप नाम जाप की शक्ति को अनुभव नहीं कर पाएंगे, जबकि वो शक्ति आपके पास है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो पॉजिटिविटी आपको इतना आपके ऑरा में प्रवेश कर जाएगी कि फिर उसको कहना ही क्या है। लेकिन माया जाल में कि कुछ प्रकट हो, इस प्रकार के शब्दों में उलझकर आपकी मानसिकता रहेगी तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो अभी से बिल्कुल बिल्कुल टेंशन फ्री होकर हर तरह के शंका को दूर कर दे, निकाल दे आप दिमाग से, और नाम जप जप को ना इतना तीव्र कर दो। आप यदि साधु संत को सुन रहे हो या फिर गृहस्थ अवस्था से हो या फिर कोई स्टूडेंट हो, जिस प्रकार से आपको टाइम मिलती है इतनी तीव्रता, इतनी श्रद्धा से करो ना, बिना किसी संकोच का। और यदि आप चाहें तो आप इसे अनुभव कर सकते हैं। बारीकी से आप अनुभव कीजिएगा कि नाम जाप किस प्रकार की चेंजिंग आपके अंदर ला रही है। और रहा बात ऊर्जा का, उससे सिद्धि का, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक ऐसी भरती जाएगी ना कि आपको अंदाजा नहीं होगा। आप खुद स्वतः उस ऊर्जा का स्वरूप होते चले जाएंगे। ये कोई कहने की बात नहीं है, मैं भी नाम जापक हूं, मैं भी करता हूं, ये मैं खुद इस बात को अनुभव करता हूं, ठीक है। और परमात्मा की कृपा से, गुरु की कृपा से मेरे अंदर कोई ऐसी लालसा नहीं रहती है कि मैं नाम जाप करता हूं तो कोई चीज प्रकट हो, कोई चीज मेटेरियलाइज हो, है ना, ताकि मुझे आभास हो, चमत्कार हो। फिर उस परम ऊर्जा को आप होते हुए भी आप नहीं महसूस कर पाएंगे। ऐसे मेरे अंदर लालसा नहीं है, गुरु की कृपा से। तो नाम जाप जरूर करें, हर तरह की समस्या से आपको निदान मिलेगी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे
तो हर सनातनी के पास पहुंचाइए। 116 करोड़, कम से कम 116 करोड़ सनातनी से मुझे अनुभव, उम्मीद है कि वीडियो को देखेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को और शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम इस उम्मीद से, यदि आपको ये वीडियो तुच्छ लगे तो कम से कम इस उम्मीद से आप शेयर कर दो, जो बिगनर है, ठीक है, उनके लिए 116, मैंने कितना बोला, 116 करोड़, तो इसमें 2-3 करोड़ लोगों को भी यदि ये वीडियो काम आ जाए, उनकी जो नाम जाप की शक्ति, उसमें उनकी श्रद्धा काफी अटल हो जाए, उनकी विश्वास उसमें थम जाए, तो बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।